पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर। केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने वाले पोस्टर, तो दिल्ली की जनता को फर्जीवाड़े से सावधान करने वाले पोस्टर। कहीं जुमलों पर झाड़ू चलाने वाले पोस्टर, तो कहीं बिना दूल्हे के बारात ले जाने वाले पोस्टर। दिल्ली में चुनाव क्या आया, पोस्टर वॉर ही छिड़ गया। ऐसे छिड़ गया जैसे कि दिल्ली का चुनाव इस बार वोट की चोट से नहीं बल्कि पोस्टरों की झड़ी लगाकर लड़ा जाएगा। तभी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दनादन एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर फेंक कर मारे। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो उसी पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने बिन दुल्हा बारात वाला वीडियो जारी कर दिया और बीजेपी से पूछ लिया कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार दिल्ली में कोई नहीं है और बिना दूल्हे के बाराती उछल कूद कर रहे हैं। एक दूसरा पोस्टर जारी होता है जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा बताती है, तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी को जुमले वालों की पार्टी बताकर घेरती है। पोस्टर वॉर और आगे बढ़ा तो बीजेपी ने कहा कि राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वाह ये लोग क्या फकीर हैं। पोस्टर ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर जनता की हंसी नहीं रुक रही, लेकिन ये पोस्टर जनता के लिए तो गोलमोल हैं, क्योंकि पोस्टर वॉर रूम में जनता के मुद्दे गायब हैं। हालांकि दिल्ली में नमो कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने जनता के मुद्दे उठाए और दिल्ली की जनता को नमो भारत ट्रेन की सौगात देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार भी बता दिया। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, तो मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तब से और ज्यादा छिड़ गया है जब से पीएम मोदी ने बीते दिनों आपको आपदा बताकर निशाना साधा था। तभी से बीजेपी लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी किए जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे संभल की, जहां देखिए संभल हिंसा को तकरीबन 1.5 महीने बीत चुके हैं और लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें दंगाइयों की धरपकड़ भी लगातार हो रही है और 2 दिन बीते की बात करें तो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई है और साथ ही साथ पूरी जानकारी ये है कि 53 आरोपी अभी तक धरे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 24 नवंबर 2024 संभल, उत्तर प्रदेश। हिंसा, पथराव और फायरिंग। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर जुट गए और सर्वे करने पहुंची टीम पर पत्थरों की बारिश कर दी। सीओ अनुज पर फायरिंग की गई। पुलिस से कारतूस भी लूट लिए गए। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई, जबकि कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। संभल हिंसा को 43 दिन बीत चुके हैं, जबकि अब तक 53 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें करीब 3 लोगों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, जबकि करीब 4 महिला पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है।
अब ये वीडियो देखिए, कैसे छत पर चढ़ी महिला तनातन पत्थरों की बारिश कर रही है। सर्वे टीम और पुलिस वालों को निशाना बना रखी है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर महिला की पहचान जिक्रा के रूप में की, जो हिंदूपुरा खेपे तक कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें बता रही हैं कि 53 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने फरार हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि संभल हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलीम के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से मिला है तमंचा, कारतूस, एक खोखा जब्त किया गया है। सलीम पर सीओ पर गोली चलाने का भी गंभीर आरोप है। हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर में ये छिपा हुआ था और पुलिस से कारतूस लूटकर ये फरार हुआ था। इस मामले में भी इसकी तहकीकात जारी थी और आरोपी सलीम पर पहले से आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो पुलिस ने आरोपी सलीम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है और इस बात की तस्दीक हो गई है और तस्वीरें अब स्पष्ट हैं। और चलिए अब बात करते हैं पत्रकार हत्याकांड की। जिस तरह से मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई है, सवाल यह है आखिर इंसाफ का। बीजापुर के पत्रकार मुकेश की बेरहमी से हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जो बता रही है कैसे बेरहमी के साथ हत्या की गई। आप अंदाजा लगाइए कि 5 पसलियां और गर्दन टूटी है। मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर है। लीवर के 4 टुकड़े हो गए हैं। हार्ट फट गया था। सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश का शव मिला था। एसआईटी ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस बेरहमी के साथ हत्या की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो हर कोई हैरान था। अंदाजा लगाइए कैसे एक के बाद एक सिर पर वार किया गया होगा। 15 फ्रैक्चर सिर पर आए हैं। यहां तक कि आप समझिए लीवर के 4 टुकड़े हो गए, 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूट गई। यानी पूरा शरीर किस तरह से, या ये बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि कैसे रॉड से पिटाई की गई, कैसे हथियारों से पिटाई की गई कि शरीर का एक एक हिस्सा चकनाचूर हो गया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से बर्बरता यहां पर बरती गई। इसके अब तमाम जो सबूत है वो छन छन कर सामने आने लगे हैं सूत्रों की तरफ से, ये तमाम दावे। और आपको बता दें बीजापुर के पत्रकार की बेरहमी से हत्या किस कदर की गई है, ये तमाम जो